हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, वैसे तो मैं आज एक व्लॉग शूट करने वाला था, बट क्योंकि आज मैं सुबह जो है मेरी करंट अफेयर की क्लास थी, फिर उसके बाद पॉलिटी, तो मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। बट क्योंकि यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी रखनी है और कुछ ना कुछ तो अपलोड होना चाहिए, है ना। लेकिन वो थोड़ा सही भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपलोड कर दूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है जो मेरी बुक लिस्ट है यूपीएससी की, वो आप सबके साथ शेयर किया जाए। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय बुक लिस्ट, जिसके जरिए मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा कैमरा वगैरह सेट कर लेता हूँ और बुक्स वगैरह मेज वगैरह पर रख लेता हूँ, ताकि एक जगह रहेंगे तो आसानी होगी आपको सबको दिखाने में बुक्स। तो चलिए मिलते हैं सीधा टेबल पर। दोस्तों, हमने टेबल्स पर सारी बुक्स रख दी हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी है, स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, दूसरी बुक्स भी हैं, जो कि मैं आपको अभी सबको एक एक करके आपको सबका नाम बताऊंगा और सब सारी किताबें जो है वो आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक से। अगर मैं स्टैंडर्ड बुक में अपनी हिस्ट्री के पोर्शन की बात करूं, तो हिस्ट्री के लिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो मैं इस बुक से जो है मैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई करता हूँ, और इस बुक का नाम है इंडियाज एंशिएंट पास्ट। ये आर.एस. शर्मा की है। तो ये काफ़ी सही लगी मुझे, काफ़ी इन डेप्थ है इसमें चीज़ें थोड़ी, और क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये काफ़ी यूजफुल है मेरे लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ अब मेडिवल हिस्ट्री की, तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं प्रेफर करता हूँ ये आपके साथ, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है सतीश चंद्र की। अगर आपका बेस क्लियर है, जैसे कि मैंने जो क्लास ली थी वो मणिकांत सर से ली थी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री की। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया दोस्तों कि उससे ना आपका बेस क्लियर हो जाता है, और बेस क्लियर होने के बाद है ना आप इन चीज़ों के लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। तो फिर उसके बाद अगर आप ये क्लास लेने के बाद अगर आप ये पढ़ते हो ना, तो आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती है। तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं सतीश चंद्र पढ़ता हूँ। और ठीक इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वैसे तो मैं अभी जो है आपका स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पढ़ चुका हूँ, जो आपका विपिन चंद्र है, ये मैं पढ़ चुका हूँ। और इसे मैंने 2 बार पढ़ाई की, इसे मैंने 2 बार पढ़ा है, और देखा है तो 3 बार, क्योंकि एक बार हिंदी मीडियम में जब मैं पढ़ाई करता था तो हिंदी मीडियम की जो मेरे पास विपिन चंद्र थी वो भी मैंने पढ़ी थी 2 बार, 2 से 3 बार, 2 बार तो आराम से पढ़ी थी वो भी, तो 3-4 बार मैं पढ़ चुका हूँ विपिन चंद्र, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर। अब ये भी वही है दोनों। अब मेरे पास ये दो क्यों है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली ऐसा है कि मेरा एक दोस्त था, वो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, एंड उसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई एक मेडिकल लाइन में। तो उसने अपनी सारी बुक्स मुझे दे दी, हालांकि मैंने मना की कि मेरे पास है। तो उसका कहना था कि तेरी जब पढ़ाई हो जाए तब किसी ज़रूरतमंद को, जिसको ज़रूरत हो, जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज हो बट किताबें उसके पास ना हो, तो तू उसे दे दियो। तो मुझे इसकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने ये रख ली, और मैं इसे इन फ्यूचर किसी को दूंगा जिसे इसकी ज़रूरत हो, और जो मेहनती हो एक्चुअली, और जो डिज़र्व करता हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों मैं पीडब्ल्यू में एक टीचर है, क्या नाम है उनका, माफ़ कीजिएगा मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जायसवाल है उनकी नाम। और साइंस एंड टेक एंड साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो उसके नोट्स, उनके नोट्स से मैं जो है मैंने जो अपनी साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, ये इन्वायरमेंट के उन्हीं के बनाए नोट्स हैं। रितेश जायसवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रितेश जायसवाल नाम है उनका, हाँ रितेश जायसवाल इस पर लिखा भी है। तो पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं वो, काफ़ी अच्छा नोट्स है दोस्तों, काफ़ी अच्छा नोट्स है। ये आपको आपकी बेसिक जो नीड है इन्वायरमेंट को समझने की, वो काफ़ी हद तक आपको समझा देते हैं, समझ आ जाएंगी इस नोट से। और साइंस एंड टेक के लिए भी मैं रितेश जायसवाल सरकारी नोट्स जो है वो फॉलो करता हूँ। तो ये बात होगी साइंस एंड टेक की। और अगर साइंस एंड टेक के छोड़कर अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ, इन्वायरमेंट के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक, तो मेरे पास ये है, जूम कर देता हूँ मैं। तो ये बायजूस आईएएस का जो है एक बुक है, और ये इसकी 2nd एडिशन है। हालांकि मैंने इसे अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके कंटेंट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो ये भी मुझे उसी दोस्त ने दिया है मेरा, कि तब से मेरे पास पढ़ा है। बाकी काफ़ी चीज़ें मेरी रितेश जायसवाल की क्लासेस कवर हो गई थी, तो मुझे अभी तक जरूरत नहीं
महसूस हुई इसे पढ़ने की। बाकी क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ें बुक लिस्ट दिखानी थी तो मैंने इसे अपने पास रखा दिखाने के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं आपसे PYQs के लिए, तो उसके लिए मेरे पास देखिए ये है एक दिशा पब्लिकेशन की और दूसरी बायजूस IAS की। ये दोनों ही ठीक है, मतलब दोनों में ही आपके PYQ देखने को मिल जाएंगे। 2019 तक के हैं। फिर उसके बाद मैंने डाउनलोड कर लिए थे इंटरनेट से। फिर मेंस के लिए मेंस का सॉल्व पेपर्स जो है वो भी बायजूस IAS के हैं। अब मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी के लिए द लीजेंड लक्ष्मीकांत है मेरे पास। और अगर आप ये पूछे कि इसमें ये क्या डाल रखा है मैंने, तो एक्चुअली कुछ जो नया एडिशन आया ना अपना 8E, तो उसमें है ना काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो कि नए हैं कुछ चैप्टर। तो उसको मैंने क्या किया ना, PDF डाउनलोड करके उसके जो पेजेस हैं उनको मैंने प्रिंट कर लिया, जिससे कि मुझे नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो काफ़ी ईजी होगा मेरे लिए। ये इंडियन पॉलिटी की बुक है और इंडियन पॉलिटी का 5th एडिशन भी है मेरे पास, और ये भी उसी दोस्त का दिया हुआ है। तो मैं तो सॉरी ये नहीं, वो वाला जो है उसी दोस्त का दिया हुआ है, बाकी मेरे पास पहले ये था। तो लक्ष्मीकांत मैं पढ़ रहा हूँ आपके इंडियन पॉलिटी के लिए। बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मणिकांत सर के क्लासेस को फॉलो करें, उनके डेली नोट्स को पढ़ें, और जब वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक के रूप में आप ये जो है नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसे आप रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और मैं भी यही पढ़ता हूँ। अब इसके बाद मेरा ऑप्शनल आपको पता है हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो है मैंने एक बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है उपिंदर सिंह की, ये मैंने ली थी और सब बताऊँ काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल जो आपका जो फेज है हिस्ट्री का, उसके लिए काफ़ी बेस्ट बुक है। और अब मैं बात करूँ क्लासेस की, तो मैं ऑप्शनल की जो क्लास है वो PW से लेता हूँ, और PW में एक टीचर है आलोक झा सर, वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं। वहाँ से जो है पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं बुक से जो है रीडिंग करके चीज़ों को ऐड करता हूँ अपने नोट्स में। फिर उसके बाद CSET के लिए भी बायजूस की एक किताब है, वो मैं रेफर करूँगा आप सबको कि आप भी ये ले। बायजूस की नहीं है, बायजूस एक तरह से आप ये कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड है, और ये MC ग्रोहिल की बुक है, तो बेस्ट बुक है। उसके बाद एटलस की बात करूँ तो मेरे पास ये है, एटलस की हिंदी में है, क्योंकि पहले मैंने आपको बता रखा है कि पहले मैं हिंदी मीडियम में था, तब की है मेरे पास ये, और कुछ खास अंतर होता नहीं है, जगहों के नाम तो सेम ही होते हैं। तो एटलस ये है मेरे पास। और अब मैं बात करूँ तो ये है जितनी भी सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको दिखाए जहाँ मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो उसके साथ जो मैं नोट्स वगैरह बनाता हूँ ना, तो नोट्स जो है वो मैंने ये मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं, ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। चाहे ये सबसे ऊपर वाला जो है हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का है, फिर उसके बाद जो है नीचे ज्योग्राफी का है, फिर पॉलिटी का है, फिर ऑप्शनल का है मेरा जो हिस्ट्री है, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक है, फिर एनवायरनमेंट है, ये सारे नोट्स उसमें हैं। ठीक है, अब ये बात करूँ, ये सारी NCERT है, देख सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैंने ये जो ओल्ड NCERT है ना अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये प्रेफर करता हूँ मैं। और पॉलिटी के लिए तो भाई ये है ही बेस्ट। बाकी ये सारी NCERT हैं, इसे तो आपको पता ही को दिखाना क्या है, ये सारी तो NCERT हैं। बाकी ये है मेरे क्लास नोट्स PW के, और खान GS के जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उन सब के जो नोट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे। मैं पता क्या किया, मेरे पास PW का भी बैच था, मेरे पास खान सर का भी बैच था, और खान सर का जो बैच था वो मेरे उसी दोस्त का था, तो उसने मेरे साथ वो जो बैच है वो शेयर किया था। तो खान सर के बैच में जो भी फैकल्टी मुझे अच्छी लगी सब्जेक्ट्स की, जो मुझे अच्छे तो सभी होते हैं, बट मुझे जो पर्सनली जिनका समझ में आया, तो मैंने उनके नोट्स जो है अपने पास रखे। तो ये वही नोट्स है सारे। और ये आपका बायजूस स्पॉन्सर्ड जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी वो हैं। इसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगा और दूसरी बुक्स भी हैं। बाकी अब मैं बात करूँ ये मेरे पास क्यों है, तो दोस्तों वही ये मेरे उसी दोस्त की है जिन्होंने मुझे रखने के लिए दी है सारी किताबें।
तो ये मेरे पास रखी है मैंने, इनमें से कोई सी नहीं पढ़ी क्योंकि उन सब के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं और बाकी क्लास जो मैं लेता हूँ वो वहाँ से मैं स्टडी करता हूँ। ठीक है, और ये है आपका मेरे पास जो मॉक टेस्ट है, इसमें से रिवीजन आईएएस का है, रवि एंड वाजीराम के हैं जो जो आपके पीवाई सॉरी मॉक टेस्ट होते हैं वो है। अब मैं बात करूं दो ऐसी बुक्स जो मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है कि आप सबको भी अपने प्रिपरेशन के दौरान उन्हें पढ़नी चाहिए। तो वो है, सबसे अच्छी बुक है ये, सबसे दिल के करीब है मेरे ये। जब भी मैं एक तरह से डिमोटिवेट फील करता हूँ और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, अब बहुत हो गया, नहीं होगा मुझसे, तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे विचार मेरे अंदर आते हैं तो मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती है चीज़ें और मुझे गाइड करती हैं, जिससे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मैं कर सकता हूँ। फेलियर के बाद भी ऐसा रहता है कि मुझे कि हाँ, मैं आज नहीं हुआ मुझसे लेकिन आगे होगा। तो गाइडेंस के लिए मैं हमेशा रेफर करूँगा भगवत गीता जो है पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता, उसे आपको भी पढ़ना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए, जो भी प्रिपरेशन करते हैं सभी को पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको गाइड करेगी, आपको आपके लो फेज में भी काफ़ी मदद करती है। ओवरऑल ये गाइडेंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, तो ये जो है आपको पढ़नी चाहिए। और एक मैं पढ़ता हूँ महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये मेरे पास हिंदी में है, ये मेरे उसी दोस्त ने मुझे दी थी और उसने कहा था कि उसने ये पूरी बुक पढ़ ली है और मुझे भी पढ़नी चाहिए, तो मैं इसे अभी पढ़ रहा हूँ। अभी मैं इसके 22वें चैप्टर पे हूँ आई थिंक, तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप सबको भी ये पढ़नी चाहिए, महात्मा गांधी जी के बारे में ये, और महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और मुझे लगता है आप सबको पढ़नी चाहिए। तो यही थी मेरी कंप्लीट बुक लिस्ट, और तो कुछ बचा नहीं है, आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है, तो हाँ यही थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, कौन से इंस्टीट्यूशन का, आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, और पॉलिटी हिस्ट्री के लिए आप सब क्या रिकमेंड करते हैं, क्या चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो वो सब आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। उसके लिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जैसे शेड्यूल है काफ़ी बिजी रहता है, अब इस बिजी शेड्यूल में मैं सारी जो बुक्स है ना ये उस टेबल पर से यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, और ताकि कंसिस्टेंसी जो मेंटेन रहे यूट्यूब पर, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी टूट गई ना फिर उसके बाद दोस्तों ये चैनल है ना बहुत पहले का है मेरे पास, बट मैं इस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि पिछले साल 1-2 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं एक बार थोड़ा सा यूट्यूब पे जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं 1000 प्लस समथिंग, तो मुझे चैनल पे कुछ अपलोड करना चाहिए, तो इसीलिए मैं सब चीज़ें जो है आप सबको भी जो है वीडियोज़ वगैरह जो है अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, ताकि ये चैनल एक तरह से मेंटेन रहे और इस पर वीडियोज़ जो है वो आती रहे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो फैमिली है अभी 1000 की है, इसे 10,000 तक ले जाना है, फिर 50,000 तक ले जाना है, तो इन फ्यूचर 1 लाख तक भी। तो एक बार फिर से कहता हूँ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।